अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो MTH 101 लेक्चर नंबर हम जो है 29 पढ़ेंगे। 28 मैंने स्किप कर दिया है, इसका बाद में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, लेकिन 29 लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो इसका टॉपिक क्या है? डी डिफाइन इंटेग्रल, ठीक है। और फिर इसके हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफाइन इंटेग्रल, ये क्या है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफाइन इंटेग्रल कंटिन्यू होता है किस पे, फंक्शंस, ठीक है। और उसके बाद हम इस पे नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफाइन द इंटेग्रल कंटिन्यू फंक्शंस नॉन नेगेटिव्स, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफाइन इंटेग्रल फंक्शंस डिसकंटिन्यू होता है किस पे। और इसके बाद हम प्रॉपर इंटेग्रल पढ़ेंगे, ठीक है, बाय जो है डिफाइन इंटेग्रल। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक फार्मूला याद रख लेना है, क्या है कि व्हेन इज़ द रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक मुसल्लस है, आपको दिखाते हैं, ये रेक्टेंगुलर, ये एक मुसल्लस है, ठीक है। तो फार्मूला ऑफ विड्थ वाज डिफाइन एज, तो विड्थ का फार्मूला ये है, ठीक है। तो क्या है, ये आपका पॉइंट होता है, ठीक है, बी और ए, एन आपकी जो भी है मतलब अदाद होता है, कोई भी इसकी लेंथ होती है वो है, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। इन दिस फार्मूला यू कैन सी, हम देखेंगे nth गोस, nth कहाँ तक जाता है, टू जो फिनिटी है विथ एंड द, उसके बाद है x टू गोस टू ज़ीरो, ठीक है, वो कहाँ तक जाएगी, ज़ीरो तक जाएगी। तो बच्चे कहते हैं सर आप थ्योरी भी पढ़ा करें, थ्योरी पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है कि लेट हो जाता है, लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ता, आपको बता देता हूँ, ये खुद आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है सब डिवाइडेड क्या होता है, सब डिवाइडेड क्या है, सब डिवाइडेड ए एंड बी इंटू nth सब इंटरवल है, ठीक है, ए एंड बी है इंटू n, यानी कि इसके नीचे n, ठीक है, यानी कि हो रहा है सब इंटरवल हु इज़ द, इसको किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा x1 डेल्टा x2 एंड डेल्टा x एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। उसके बाद है क्या है, दी सब इंटरवल आर द सेड, ठीक है, इंटरवल एंड द लार्जेस्ट सब इंटरवल विड्थ इज कॉल्ड, ये इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, मास ज़ीरो ऑफ द, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है। और दिस इज़ द डिनोमिनेटेड बाय द मैक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स के, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आ गए हैं। तो ये दो उन्होंने पॉइंट्स दिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, ए एंड बी, और इसका एलसीएम लेके फार्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने 2 मालूम किया है। तो एलसीएम लिए 2 आ गया, और जब इन दोनों को जमा किया, ठीक है, तो क्या आएगा, ये 14 आएगा, और उसको फिर डिवाइड करके आप लोगों का ये सोल्यूशन बाहर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, इन चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेना है। एरिया ऑफ के nth रेक्टेंगुलर्स, ठीक है, और उसके बाद क्या है एफ एक्स, ठीक है, उसके ऊपर स्टेरिक है, के है, और डॉट डेल्टा क्या है, डॉट डेल्टा एक्स के, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो ये देखें, इसका ये फार्मूला है, ठीक है, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ लेना। और उसके बाद डेफिनेशन क्या है, इफ़ द फंक्शंस कंटिन्यूटी ए एंड बी, और वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स बड़ा है 0 से, तो देन इंटरवल जो है वो कौन सी, ए एंड बी, देन इज़ द एरिया अंडर ऑफ द कर्व, तो हमारा जो एरिया है वो कर्व के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है ओवर द क्लोज इंटरवल डिफाइन बाय द ए, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका इंशाल्लाह हम क्वेश्चन भी करेंगे, और आगे भी आप लोगों ने रीड आउट चीज़ें कुछ कर लेनी है जी। इंशाल्लाह ये एग्जांपल भी आपको करवाता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। आपने ये थ्योरी थोड़ी सी जो है रीड आउट करनी है, और ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये वाला, ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, ये लिमिटें होती हैं आपकी, ये याद रखनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और वो है इंटीग्रेशन बाय लिमिट मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ अंडर द कर्व के अंदर वो ए एंड बी, तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल है, ये हम करते हैं, अभी करता हूँ मैं, तो इसको सॉल्व, और इसका जो सॉल्व बताया हुआ लेकिन आपको यहाँ पे नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाकी ये चीज़ें थोड़ी सी पढ़ने वाली हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स बोर्ड जो है, उसके बाद रिमेन्स लिखा हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसको भी आप लोगों ने रीड आउट अच्छी तरह कर लेना है, अपनी बुक को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, इसको देख के। जी डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल हम करते हैं। ये जो एग्जांपल पहली है आपके जो है कि एक्सरसाइज में आ रही है, तो ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं। इंटीग्रेशन आप लोगों को बताया ही है कि अगर बेस का डेरिवेटिव सामने पड़ा हो तो बेस क्या है हमारे पास ये है, और इसका डेरिवेटिव 1 है, ये सामने पड़ा हो तो हम इसकी पावर में जमा कर देते होते हैं। तो चले हम करते हैं, या आप लोगों ने ऐसे लगा लेनी है, ठीक है, मैं ऐसे लिमिट लगाता होता हूँ अक्सर। तो इसकी जो बेस है उसमें से क्या करते हैं, बेस आगे सामने पड़ा हो उसका डेरिवेटिव उसकी पावर में जमा कर देते हैं। ये ऊपर वाले क्या है, एक है, इसकी पावर, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, और जो ऊपर पावर जमा हो रही होती है वो नीचे आती है, और प्लस सी। यहाँ तक आपको आ गई समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब लिमिट भी इसके ऊपर क्या थी हमारे पास, 4 थी, और क्या थी, 2 थी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने करना है। क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है, ये आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट, ये आपकी जो है लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू लिमिट का जो फार्मूले के मुताबिक हम करते हैं, 1/2 जो है आप लोगों ने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है ऐसे। एग्जाम्पल को थोड़ा सा डीपली करने की कोशिश करूँगा। हमारे पास क्या रह गया है, ये वाला 4/2, 1/2 बाहर ऐसे। अब अपर लिमिट क्या है हमारे पास, 4, जहाँ x है वहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, ऊपर पावर ऐसे लगा देंगे। माइनस हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट क्या है, 2 -1, ऊपर 2 लग जाएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। क्या किया है, अपर लिमिट फंक्शन के अंदर पुट कर दी, इसके अंदर ऊपर पावर है, पावर लग गई। फिर मैंने लोअर लिमिट पुट कर दी, ऊपर पावर है तो पावर लग गई है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ऐसे ही। अब क्या है, इसमें से निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 की पावर हम खोलेंगे तो वो ये 9 आ जाएगा, यानी कि 4 में से 1 निकाला, 3 की पावर हम खोली, ऊपर पावर है तो 9 आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है, यानी कि 1 बच गया, 1 की पावर खोलेंगे तो ये आ गया। तो आपके पास क्या था, मुझे कह रहे थे इस बच्चे कि सर आप बहुत डीपली जाते हैं, तो क्या था 1/2, और क्या था यहाँ पे हमारे पास था 8 आ जाएगा, ये इधर से, ठीक है, ये कट गया, तो आंसर क्या है 4। ये आपका आंसर आ गया। ये एग्जांपल जो मैंने डीपली समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को पूरी की पूरी इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये आपकी एग्जांपल है MTH 301, हम 101 जो है लेक्चर नंबर 23 पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये एग्जांपल है। फर्स्ट भी आपकी एग्जांपल ये आई है, तो उसको हमने सॉल्व किया है। तो उसके क्या है कि इंटीग्रेशन ली सिंपल, ठीक है। इंटीग्रेशन का मेथड जो है सिंपल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या है। उसके बाद हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट की है, तो आपका जो है आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आपके सामने आ गया है, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल थी, काफ़ी ज़्यादा इसमें रोला डाला हुआ था, लेकिन सिंपल जो है कि मैंने वर्डिंग में कर दी है। आगे ये वाली स्टेटमेंट्स और ये थ्योरी जो है आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। तो ये चीज़ें जो वो बता रहा है कि न्यूटन क्या है, न्यूटन नहीं, नाउ वी वांट टू एक्सटेंड, वो क्या कह रहा है, आउट ऑफ द डिफाइंस अंडर कंटिन्यूटी फंक्शन ए एंड बी दैट हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ए एंड बी, ठीक है। तो लुक एट द, आप देख सकते हैं फॉलोइंग इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये देखें, ये डायग्राम में ए से स्टार्ट हुई है, ये देखें वो ऐसे जा रही है, ठीक है। ये देखें पॉइंट्स ए x1 x2, फिर क्या है ऊपर गई, ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है x3, फिर क्या है, फिर गई आगे x4, फिर क्या है यहाँ से फिर आगे गई x की जो है x5 होगी, फिर आगे गई x6 होगी, आगे क्या है हमारा b पॉइंट आ गया। ये हमारा ये से, यानी कि जितने भी इसके अंदर आए, ये देखें x1 x2 x3 x5 तक ये पहुँच गई है। और हमारे पास ये फंक्शन क्या है y f of x, यानी कि इसकी
जो है फंक्शन है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। 1 to K to 1 मैंने लेक्चर नंबर जो आपको 27 पढ़ाया उसके अंदर ये दिया गया है। इस तरह से मतलब यो सेगमा जो है वो इस्तेमाल हुआ है और इन चीज़ों को आपने याद रख लेना है। आगे नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाता हूँ ये द फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑन ए एंड बी पे। और इसके बाद क्या है, बोथ इज़ द पॉजिटिव। ए एंड बी पे वो कहता है कि क्या हो, कंटिन्यूटी ऑफ बोथ इज़ द पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव वैल्यू इज़ देन इज़ द नॉट साइड एरिया, ठीक है, बिटवीन द वाई एंड एफ ऑफ एक्स इंटरवल ए एंड बी बाय द डिफाइन। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने सॉल्व करनी है, सिर्फ इंटीग्रेशन का हमने ले लेनी है सारी और उसके बाद हमने ये चीज़ें अपडेट करनी है। ये एग्जांपल करवाता हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज से, इंशाल्लाह उस पर समझ आ जाएगी। बाकी ये वाली एग्जांपल मैंने आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल की है, ये आपने खुद करनी है। ये भी एग्जांपल आप लोगों ने खुद कर लेनी है, बिल्कुल आसान है। कुछ एग्जांपलें जो है वो मैं आप लोगों को शॉर्ट सी एग्जांपलें जो होती हैं, जो मुश्किल होती हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। ये जो आपने पीछे की है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये वाली एग्जांपल करनी है। उसके बाद एरिया ऑफ अंडर द कर्व, ये थोड़ा सा मैं स्टडी कर देता हूँ। इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंस क्लोज्ड, अगर एक फंक्शन हमारा क्लोज हो रहा है तो ए एंड बी के अंदर इस कार्ड क्या कहलाएगा, रिमेन्स कहलाएगा। उसके बाद इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल पे होगा, देन इज द इसको जो है हम सिंपली करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑन द मेरी किताब थोड़ी सी मिस है, इसमें नज़र नहीं आते कुछ वर्ड्स, ऑन द ए एंड बी पे लिमिट इज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इस फार्मूले को भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है और ये फार्मूला है, ये एमसीक्यूज आता है इसके, ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन है, बल्कि ये फार्मूला है वो हम करेंगे डेफिनेशंस, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो कहता है इफ़ इन दिस डोमेन ऑफ, इस पे डोमेन है तो ए से बी, यानी कि ये क्या कह रहा है, ए टू ए है, सॉरी ए टू बी, ये है आपका ए टू बी, ये यानी कि ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स किसके बराबर, 0। तो एफ इज़ द वो कहते हैं इंटीग्रेबल्स ऑन द ए एंड बी पे हो तो डिफाइन। अब आपने याद रखना है कि लिमिट ए से बी अप्रोच कर रही हो, यानी कि बी से ए कर रही हो, तो जब ए से वहाँ से हमने चेंज करनी, ऊपर वाली नीचे लानी हो तो बी इधर जो है इंटीग्रेशन से पहले माइनस लग जाती है। ये एमसीक्यूज आपका आता होता है, बकायदा मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, चेंज हो जाता है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो वो हमने पढ़नी है। ये आप ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़िएगा। अगर दो फंक्शन हमारे साथ क्या हो रहे हों, उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं और फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हो तो अलग अलग करके हम उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, ये इधर ली हुई है। अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये क्या है, माइनस हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी हम इंटीग्रेशन की बता रहे हैं, तो वो क्या है कि अलग अलग करके हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। उसके बाद नाउ दी लुक, ये आप स्टडी कर लें थोड़ी सी, सम ऑफ जो है कि एरिया फॉर्म इज़ द कार्ड फ्रॉम द, इसके अंदर दिखाया गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर वो कहता है कि इंटीग्रेबल्स क्लोज इंटरवल्स हमारे पास कितने पॉइंट्स हो, 3 हो, ए बी एंड सी, तो देन क्या होगा, यानी कि वो क्या कहता है ए टू बी अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स एंड डी ऑफ इंटू डी एक्स, ठीक है, ए टू सी करेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज में आता है, किस में आता है, क्विज में आता है, शॉर्ट में भी ये पूछ सकता है, ठीक है, क्विज शॉर्ट दोनों में ये पूछ सकता है। ये आप लोगों ने याद अच्छी तरह कर लेना है। अगर वो कहता है कि सी से बी, ए से सी और सी से बी तक ये होगा, और इसकी ये कुछ एग्जांपलें दी हैं, इसको देख लेना है, ठीक है। ये वाला कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, चीज़ें देख लेनी है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। तो कहता है इफ़ एफ इंटीग्रेबल्स है ऑन इंटरवल पे, तो एफ ऑफ एक्स बड़ा है 0 से, तो ऑल द इन दिस, यानी कि जो आपके इंटरवल है ए टू बी, देन इज़ ए ओवर बी, यानी कि ए टू बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड 0 तो बड़ा है, ठीक है, और बराबर भी है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद फाइंड द इंटीग्रेबल्स जो है फार्मूला ए एंड बी, यानी कहता है कि एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स से, देन तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन में, ठीक है। वो कहते हैं इंटरवल ये हो तो क्या ए टू बी एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स से, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, शो दैट द ये की गई, और ये क्या है, इज़ नेगेटिव्स ऑन द इंटरवल्स। वो कहता है कि 0 to 1 है हमारी इंटरवल, वो कॉस एक्स क्या है, बड़ा है किसे, 0 से, बट इज़ द, ये आपकी क्वेश्चन दी गई है, तो इससे बड़ा होगा तो सो एज द होल इज होल क्या है, 0 बड़ा है, देन फ्रॉम द थ्योरम के मुताबिक क्या है कि तो क्या आएगा 7 6, यानी कि ये पढ़ लेना थोड़ा सा। और इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑफ है, ये बड़ा हो
और इंटीग्रेशन बाय द इज़ नेगेटिव, ये बस इसको यही रखना है कि ये सारा क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, इस एफ इज़ फंक्शन बाउंड, इसमें किया गया है, तो ये आपका फंक्शन है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये याद रखनी है, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है, और ये थोड़ी सी चीज़ें स्टडी कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ये थ्योरम रह गया, वो क्या कहता है, इफ़, एक तो लाइट भी थोड़ी सी कम हो गई है, वो कहता है कि लेट इस एफ ऑफ फंक्शंस इज डिफाइंस किया जाए पॉइंट पे, तो इंटरवल इज ए एंड बी, ठीक है। इसकी तीन प्रॉपर्टियाँ शेयर की गई हैं। एफ इज फंक्शन इज कंटिन्यूटी ए एंड बी, देन इज द इंटेग्रिएबल्स ऑन, इस पे इंटेग्रिएबल होगा, ये आपने प्रॉपर्टियाँ याद करनी। इफ़ इज़ द बाउंडेड होगा, इस पे ए एंड बी पे, हैज़ इज द जो है कि फिनिटी मैनी बी पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि फिनिटी होगी तो डिसकंटिन्यू पॉइंट होगा, ये भी आप लोगों ने याद करेंगे। और इंटेग्रिएबल्स ऑन ए एंड बी पे। इफ़ इज़ द नॉट बाउंडेड, अगर बाउंडेड ना हो तो देन इज़ द, ये क्या होगा, इंटेग्रिएबल्स नहीं होगा, यानी किस पे, ऑन ए एंड बी पे। और कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हैं, आप लोगों ने कर लेनी है। ये एग्जांपल है और इसकी लिमिट ये अप्रोच कर रही है, ये एग्जांपल इसकी लिमिट ये अप्रोच कर रही है। ये ज़्यादातर लिमिटों वाला ही मेथड है, और ये जो कुछ एग्जांपल मैंने शेयर की हैं ये कर लेनी है आप लोगों ने। अब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ, लेक्चर को 25 मिनट पर क्लोज करूँगा, और आप लोगों को इंपॉर्टेंट्स जो एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, वो समझाता हूँ, और मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर। जी डियर स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम कर रहे थे, तो अब एग्जांपल ये करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की ये एग्जांपल है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको देख लेना है, थोड़ा सा पहले सिंपलीफाई करना है, फिर हम इसको हल करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कौन सा है वो आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो आपके पास ये एक फार्मूला हुआ करता था, ए की 3 माइनस बी की 3, इसको आप खोलते थे ए माइनस बी, ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, खोलते थे कि नहीं खोलते थे। यही सिचुएशन ये वाली है, यानी समझें ए के ऊपर कितना है, 3 ही है। तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, ठीक है, x की पावर 3 जो थी। अब मैं इसको थोड़ी सी डिटेल में लेके जाता हूँ, ये लें क्वेश्चन एक दफ़ा मैं लिख लूँ, 3 1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1, x की पावर क्या है 2, ठीक है, और क्या आगे आ गया x ऐसे, यानी कि ए बी, यानी कि ये वाला ए एंड बी, और प्लस 1, ये नीचे क्या है, नीचे आप लोगों ने ब्रैकेट लगा के ओवर लगा के ये लगा देना। आपको पता है ये ड्रॉप हो जाएगा, लिमिट भी लगानी है इसके साथ, ठीक है, ये और ये चीज़ें ड्रॉप हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास बचा क्या है, 3 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बचा है। अब इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लें तो क्या आएगा, ये इसकी पावर में से जमा हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लिमिट वाली ब्रैकेट लगा लें, क्या हो जाएगा, पावर में से जमा हो जाएगी, ये 3 आ जाएगी, जो ऊपर जमा होगी वो नीचे आ जाएगी, प्लस फिर क्या है, इसके ऊपर 2 आ जाएगा, जो नीचे होगा वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक की इंटीग्रेशन क्या होती है, x आ जाएगा, प्लस c। तो लिमिट हमारे पास क्या थी, 3 1, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास रकमें हैं, तो अब क्या करेंगे, पहले हम ये हमारे पास, मैंने आपको पीछे एग्जांपल में समझाया था, ये अपर लिमिट होती है, ठीक है, और ये आपकी लोअर लिमिट होती है। अंडरस्टैंड। अब हम लिमिटें पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम अपर लिमिट पूरे फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है, और फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। चले हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अच्छा जी, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 3, पावर ऊपर ऐसी रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे भी 3 पुट कर देना। उसके बाद जहाँ पे x है वहाँ पे क्या है, 3,
हमने पुट कर दी। ये आपकी होगी क्या सी, अपर लिमिट हमने पुट की। अब लोअर पुट कर लें, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करना है, 1 पुट करना है। 1/3, 1/2, ये देखिए उसके ऊपर ये लग जाएगा +1, ये आ गया। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ आ गई? यानी कि मैंने लिमिटें पुट की हैं, ठीक है, ओनली लिमिटें पुट की हैं ये सारी रकम के अंदर x की जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, इसको खोल दो, थोड़ी सी डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 27 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये क्या है, 3 आ जाएगा, माइनस बीच में है। उसके बाद ये क्या है, 1/3 आ जाएगा, ये क्या है, +1/2 आ जाएगा, ये क्या है, +1 आ जाएगा। इसको अब एक स्टेप और दे लेते हैं। अब ये क्या करना है आगे, अब ये क्या है, 9 आ जाएगा। अब ये मैं काटूँ, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। अब ये 9 और 3 कितना हो गया, 12। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12/9/2, ठीक है, ये आ गया। अब ये इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 6। तो क्या ऊपर क्या रह जाएगा जी, ये डिफरेंट है, ऊपर 2, ठीक है, 3 और ये 6। एलसीएम तो आपको लेना आता ही है ना, ठीक है। और उसके बाद एक स्टेप और कर लें। अब इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और ये क्या है, 24 + 9, ठीक है, और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, तकरीबन मेरा ख्याल है ये हो जाएगा 11, यानी कि ये 11 हो जाएगा ओवर 6। यहाँ तक हुआ कम, टाइम ज़्यादा लग जाता है डीपली समझाना हो तो फिर इसलिए ना। यहाँ पे आ गया 33, जमा किया 2 माइनस 11/6, ये आ गया। यानी कि अब हमने इसको इकट्ठा कर दिया है। अब क्या करना है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 99 और यहाँ पे क्या आएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या था, 6 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 88, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 88/6। जब हम इसको हम काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 443। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल को अच्छी तरह देख लें, रीड आउट कर लें और पढ़ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। सिंपलीफाई करने के बाद जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन लेनी है और उसके बाद अपर लिमिट, लोअर लिमिट और तमाम किस्म की जो लिमिटें हैं इसके अंदर पुट कर देनी है। जी डियर स्टूडेंट, अब ये एग्जांपल है, आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ और ये फार्मूला भी आप लोगों को मैंने बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आपने करनी है। जी इसका ये वाला फार्मूला था, ठीक है। इस एग्जांपल को हम जो है, जो मैं अभी दिखा रहा था पीछे, वो हम सॉल्व करते हैं। इसका ये फार्मूला है, तो आपका पेज नंबर 193 पे है। जी डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है कि हमने एक फंक्शन लिख लिया, ये फंक्शन है, ठीक है, यानी कि एक जो कीमत लिख ली, तो और क्या हमने एरिया ऑफ ओरिजिन पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ये है, तो हमने ये लिख ली, रकम लिख ली, ठीक है, सादी सादी। अब क्या करना है, इसमें से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है, इधर जो 25 तो ऑलरेडी पड़ा था, इधर आके ये माइनस हो जाएगा x वाला, ठीक है। तो फिर क्या y, ये इधर क्या है, y रह गया, 2y रह गया था, तो क्या है, y इधर रह गया, तो और ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, एक तो यहाँ से आ गया, ठीक है। अब उन्होंने ये सारे फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट भी लगानी, इंटीग्रेशन भी लगानी, बकायदा बताई हुई है। लिमिट क्या है, 0 to 4 तक डिफाइन द इंटेग्रल, 0 to 4 तक डिफाइन द इंटेग्रल। आगे जो हमारे पास ये फार्मूला याद होना चाहिए, वो सारे पार्ट जो हैं फार्मूले के लग जाएंगे, सिर्फ जहाँ पे फंक्शन है ना, वहाँ पे हम ये पुट कर देंगे इंटीग्रेशन वाली पे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
सारे जो पार्ट है ना, ये सारे के सारे फार्मूला इतना तक है, ये भी और ये भी, ये सिर्फ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वहाँ पे हमने ये वाला पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं पिछली एग्जांपल्स करवा रहा था उसी तरह ये है, और ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, वैल्यूएट ये आपकी रकम है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई क्या करना है, आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, 3 है तो एक की इंटीग्रेशन क्या आएगी 3x, ये इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे तो आपका ये इसकी इंटीग्रेशन आप लोग लेंगे किसकी वाला, x की पावर 1/2। जब इसके अंदर आप जमा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3/2 बन जाएगा इसका, जब इसके अंदर एक जमा करेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी नीचे भी अमल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर हो रहा है वो अब उल्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कुछ कट कटा के ये सीन बनेगा। अगर नहीं समझ आ रही कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा। ये आपकी अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे उन्होंने लिमिट भी पुट की है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये भी है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। ये एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बार बार आती है। ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है उसके मुताबिक करनी है। तो इसको लेट कर लेना है, किसको भला, इसको, ये अंदर वाली चीज़ को लेट किया, ठीक है। उसकी इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन लेने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो लेट किसके बराबर किया था, ये u के बराबर, ठीक है। और ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, ये हमारा u3 हो गया, ठीक है। इतना जो हमारे पास जो आया था ये वाला सीन 2u du आ गया, और हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके ऊपर लिमिट नहीं है, सादा इंटीग्रेशन है, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और जहाँ पे हम u था वहाँ पे हम कीमत पुट कर देंगे। ये आपको डेरिवेटिव के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने समझाया था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था वो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।